और इस वक्त यह जो घड़ी है, इसमें शांति का संदेश विशेष अर्थ रखता है, विशेष मायने रखता है, क्योंकि शांति मानव की सर्वोपरि आवश्यकता है। शांति की अवस्था और उपलब्धि में ही तो अध्यात्म विकसित होता है। समस्त भौतिक और आध्यात्मिक उत्कर्ष शांति की शांति के अभाव में पूरी कल्पना मात्र हो जाएंगे। तो मैं इस बार भी शांति के संबंध में ही चर्चा करना चाहता हूं और सद्गुरु प्रभु से भी शांति, समस्त मानव जाति की शांति की प्रार्थना ही करना चाहता हूं। देखिए, शांति वह अवस्था है जो प्रस्फुटित होती है, पुष्पित होती है, पल्लवित होती है और प्रतिष्ठित होती है। कैसे? शुद्धता में, अध्यात्म में और शांति के समावेश में। शांति वह स्थिति है जिसमें मानवता पूर्ण विकसित होती है, पूर्णता की चरम सीमा तक, चरम उत्कर्ष तक पहुंचती है, पूर्णता को उपलब्ध कर कृतकृत्यता को प्राप्त करती है। शांति की अनिवार्यता है और आज इसकी महती आवश्यकता है। इसके अभाव में हम बहुत ही तनावपूर्ण वातावरण में जी रहे हैं। अब अशांति की अवस्था में, अर्थात शांति के अभाव में भय और अधोगति का परिदृश्य ही तो उपस्थित होता है ना। सारे कार्य संसार के, प्रकृति के सारे कार्य शांति के लिए ही प्रेरित होते हैं। जीवन में शांति की विशेष अनिवार्य आवश्यकता है और शांति प्राप्ति का अधिकार प्रत्येक मानव को है। विश्व में शांति स्थापना हेतु विश्व के समस्त महान व्यक्तियों ने अपने अपने स्तर से अनेकों प्रयास किए हैं। ईसा मसीह, मोहम्मद साहब, जरथुरा, सुकरात, बुद्ध, महावीर, दयानंद, महात्मा गांधी, कबीर साहब, नानक साहब के अतिरिक्त भारत के अनेक ऋषि महर्षियों ने शांति स्थापित करने निमित्त ही अपने अपने स्तर से अनेकानेक प्रयास किए हैं और पूरे विश्व और मानव जाति को इसके लिए प्रेरित करने का भी प्रयास और परामर्श उन्होंने दिया है। देखिए, हमारे भारत के तत्वदर्शी महर्षियों ने भी अध्यात्म के धरातल से, भौतिक धरातल से नहीं, आध्यात्मिक भूमि से विश्वव्यापी शांति की स्थापना हेतु परम सत्ता से प्रार्थना निवेदित किया है, जिसे हम वेद की ऋचाओं में भी पाते हैं। हमारे ऋषि महर्षि महात्मा सद्गुरुओं ने भी तो शांति की प्रार्थना निवेदित की है। वैदिक शांति का मंत्र जो यजुर्वेद में उद्घृत है, क्या कहता है? सर्वप्रथम शांति की आवश्यकता है, तभी अध्यात्म पथ विकसित होता है, तभी अध्यात्म पथ विकसित होता है, प्रस्फुटित होता है, पल्लवित पुष्पित होता है। तो वेदों ने भी, वेदों की ऋचाओं में भी शांति की प्रार्थना निहित है। यजुर्वेद में शांति की क्या प्रार्थना ऋषियों ने निवेदित की है? ध्यो शांति अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांतिरापः, शांतिरौषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ऐसी प्रार्थना निवेदित है यजुर्वेद में। जल शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, रापः शांतिर, औषधय शांति, वनस्पतय शांतिर, विश्वे देवाः शांति, ब्रह्म शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, श्यामा शांतिरेधि। अर्थात हे प्रभु, आपकी कृपा से दिव्य लोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, जल, औषधियां, वनस्पतियां, सारी दिव्य शक्तियां, सब पदार्थ मुझे शांति प्रदान करने वाले हों, मुझे शांति देने वाले
हो, मुझे शांति ही शांति प्राप्त हो, वह मेरी सब प्रकार की शांति बढ़ावे, अर्थात मैं पूर्ण शांति का अनुभव करूं। ऐसी प्रार्थना यजुर्वेद में ऋषियों ने, आप्त महर्षियों ने निवेदित की। क्यों किया है? क्योंकि स्पष्ट है कि वेदों में भी पूर्ण शांति की प्रार्थना प्रभु से इसलिए निवेदित की गई है क्योंकि भौतिकवाद की दौड़ में जो सुख मानव आज प्राप्त करना चाहता है वह पूर्ण नहीं है, वह अपूर्ण है, अल्प है। आज मानव जाति क्या हो रहा है? भौतिकतावाद में हम लिप्त हो गए हैं, भौतिकतावाद की दौड़ में हम समाविष्ट हो गए हैं और अपना सुख चैन खोकर क्या हो गए हैं? तनावग्रस्त हो गए हैं, दुखी हो रहे हैं, द्वंद से युक्त हो गए हैं। आज के वर्तमान परिदृश्य में क्या परिलक्षित हो रहा है? देखिए, आज पूरी मानवता अशांति और तनाव की स्थिति से गुजर रहा है। आज मानव युद्ध और अवनति की ओर अग्रसरित होता जा रहा है। यह जो युद्ध जो हो रहा है, किस लिए हो रहा है? अनाधिकार चेष्टा, अनाधिकार प्रयत्न, अनाधिकार प्रयास, लोभ, लालच और स्वार्थ की परिणति में यह परिणत हो रहा है। सर्वत्र स्वार्थपरता, संकीर्णता, हिंसा, भेदभाव, असहिष्णुता, दुख, द्वंद, सांप्रदायिकता का प्रकोप ही तो दृष्टिगोचर हो रहा है। मानव मानव के बीच वर्ग द्वंद, अशांति, भय और परस्पर विद्वेष की भावना बढ़ती जा रही है। अहम अपने चरम पर दिखलाई पड़ रहा है। अहम की लड़ाई कितनी बुरी होती है, यह हम रूस और यूक्रेन के युद्ध में साक्षात इसका अनुभव भी कर पा रहे हैं। ऐसे परिवेश में, ऐसे युद्ध काल में हम सबों के सम्मुख एक प्रश्न खड़ा होता है, उठता है कि तमाम दुखों, द्वंद्वों और संशयों के बीच रहकर भी हम किस प्रकार शांति स्थापित करें, जिससे जीवन में एक संतुलन और समन्वय की स्थिति उत्पन्न हो। क्योंकि शांति की आवश्यकता तो अनिवार्यतः आवश्यक है, सबको आवश्यक है। क्योंकि सारा कार्य, सारे फल इसी भावना से अभिप्रेत है। और देखिए, हमारे जीवन का लक्ष्य भी तो पूर्ण शांति और आनंद प्राप्ति की ही है ना। और क्या है? परमात्मा को कहा गया परम शांति का स्रोत, परम आनंद का स्रोत। और आनंद का मूल आधार क्या है? शांति। शांति के अभाव में परमानंद की उपलब्धि कैसे हो सकती है? यह अनिवार्यतः हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है, जिसकी अवहेलना हम सब नहीं कर सकते। और शांति ही तो जीवन का आधार है। यही शांति तो मानव जीवन का श्रृंगार भी तो है। क्योंकि शांति की उपलब्धि से ही तो आत्मबल बढ़ता है, आध्यात्मिक पथ विकसित होता है, जिससे जीव त्रैताप दुखों से निवृत्त हो आवागमन के चक्र से छूटता है, मानव जीवन की कृतकृत्यता को प्राप्त होता है, उपलब्ध होता है। तो शांति जीवन का सार है, ऐसा कहने में कोई अतिशयोक्ति मुझे प्रतीत नहीं होता। यही तो सार है जीवन का, यही तो सुख का आधार है। शांति ही तो ज्ञान, धर्म, तप और योग का मूल है। यही तो मानव का उत्तम गुण है। क्या कहती है स्वरवेद की वाणी? शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति ज्ञान सुख शांति है, शांति धर्म तप योग, उत्तम गुण नर शांति है, शांति सर्व फल योग, शांति नर श्रृंगार है, शांति जीवन आधार, भक्ति मुक्ति वर शांति में,
शांति शांति जग पार